यस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी आर गेम क्लासेस। आ जाओ भाई सारे, फटाफट से ज्वाइन कर लो। जो भी बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय और गुरुकुल उच्चतर के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, क्लास 9th के लिए जो बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं स्पेशली उनके लिए हमने आपको बताया था कि एवरी सैटरडे जो है और संडे जो में भी सैटरडे या फिर संडे को आपकी क्लास रहा करेगी। मैराथन क्लास रहेंगी, वीक के अंदर एक क्लास रहेगी। और अभी हम जो है पूरा जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज इस क्लास में। तो फटाफट से पहले ना वीडियो को लाइक कर दो और अपने जो फ्रेंड जितने भी हैं आप उनके साथ शेयर कर दो, ताकि क्लास की जो है ना इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास भी पहुंच जाए और अपने दोस्तों के साथ पहुंच जाए। ठीक है भाई, चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। ये क्लास मेनली सैनिक स्कूल, आरएमएस मिलिट्री स्कूल और आपका जो नवोदय विद्यालय है क्लास 9th के लिए, ये क्लास उसके लिए रहने वाली है भाई। यहाँ पे आपको सब कुछ मेंशन है सारी चीज़ें। क्लास 9th के लिए मैथ्स की मैराथन क्लास अभी शुरू कर, ज़्यादा देरी नहीं करते हुए पहली क्लास आज की अपनी। और आज इसके अंदर हम पूरा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, पूरा एग्जाम जो आपका पेपर जो है किस किस तरीके से आने वाला है। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। जो भी नए बच्चे हैं भाई, एक चीज़ और सुन लीजिएगा, आप हमारे चैनल जी आर अधिगम क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं आपके साथ हम शेयर करते रहें। और एवरी वीक जो भी हमारी मैराथन क्लास होती है आप उनको ईजिली एक्सेस कर सकें, देख सकें। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं वो आपके साथ हम शेयर करते रहें। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं भाई आज की क्लास को। यहाँ से देखिए पहला क्वेश्चन, बाय व्हाट लिस्ट नंबर वी डिवाइड 1536। भाई सबसे जो छोटा नंबर है मुझे वो बताना है, और कौन से छोटे नंबर की बात कर रहा है ये। वी डिवाइड 1536 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। मुझे इसको एक परफेक्ट क्यूब बनाना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, एक आपने मेथड पढ़ा होगा 1536, हम इससे क्या करेंगे भाई, फैक्टर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है 6 और 3 9, 5 और 1 6, 9 और 6 15। तो मतलब आप 3 से इसको कर सकते हो। तो 3 5 15, 3 1 3, 3 6। क्लियर हो गया। अब ऐसा नहीं है कि आपको पूरा सोल्व करना है कि भाई यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा, पूरा लास्ट में 1 लेके आना मुझे, नहीं, इतना पूरा सोल्व नहीं करना आपको। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है 5 1 2। अब आपके दिमाग में डायरेक्ट आना चाहिए किस तरीके, तो 8 का क्यूब होता है, 8 का क्यूब 5 1 2 होता है ना। तो यहाँ से मैं क्लियर हो गया कि इसके फैक्टर क्या क्या बनेंगे, 3 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। ठीक है, अब मुझे क्या करना था, ये किसके फैक्टर है, यहाँ से एक बार इसको लिख लेते हैं, 1536 के फैक्टर है। ठीक है, अब यहाँ से इसने क्या पूछा था कि भाई किस नंबर से मैं इसको डिवाइड करूं, यहाँ पे ना, किस नंबर से मैं इसको डिवाइड करूं कि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। अब यहाँ पर देखो, ये मेरा परफेक्ट क्यूब कब बनेगा, 3 दिन के पेयर पूरे पूरे होंगे। तो इसके तो 3 दिन के पेयर हैं, लेकिन 3 का जो है परमानेंट सिंगल है अभी। यहाँ से 2 क्वेश्चन अराइंज होंगे। अगर आपसे कहे कि क्या नंबर से मैं डिवाइड करूं, तो आप लोग इसको 3 से डिवाइड करेंगे, जो नंबर एक्स्ट्रा है उसी से ही डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 3। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता कि मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, अगर आपसे मल्टीप्लाई का क्वेश्चन पूछता और फिर आपके पास इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, 3 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता, जो ये सिंगल है ना इसके पेयर बनाओ, क्योंकि कंप्लीट 3 के पेयर बनाने के लिए मुझे 2 नंबर और चाहिए ना 3 के। तो मेरे को फिर मल्टीप्लाई किससे करना पड़ता, 9 से। तब आपका आंसर क्या जाता, सी वाला। ये कब आता, जब मल्टीप्लाई का पूछता। और अभी आज का आंसर क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए, 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि भाई 3 से मेरे को इसको डिवाइड करना पड़ेगा ताकि कंप्लीट हो जाए मेरा। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें।
देखिए भाई, ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स। तो सबसे पहले तो आपको एक रैशनल नंबर के बारे में जरूर पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, ये रैशनल नंबर जो है वो क्या होते हैं। जो भी नंबर पी बाई क्यू की फॉर्मेट में होंगे वो सारे के सारे आपके क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। ठीक है, और वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, क्यू जो है आपका जीरो नहीं हो सकता। अब यहाँ पर इसने क्या बोला कि दो नंबर्स की जो प्रोडक्ट है वो कितनी दे रखी है मुझे, -14/27। मैं वहां पे मान लेता हूँ एक x और दूसरा उसके मल्टीप्लाई करते हैं y से। ठीक है ना, मल्टीप्लाई मैंने किससे की है, y से इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये प्रोडक्ट आया। अब उसने कहा इफ वन ऑफ द नंबर इज 7/9, मैं एक नंबर मान लेता हूँ यहाँ पर भाई 7/9 इंटू वाई इज इक्वल टू -14/27। आप इसको देखो यहाँ से डायरेक्ट भी काट सकते हो, 7 से काटोगे तो -2 पे जाएगा, 9 से काटोगे तो 3 पे जाएगा। यहाँ से मेरा आंसर कितना आ जाएगा, -2/3। ये मेरा सेकंड नंबर आ गया। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया भाई। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है -2/3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको अब यहाँ से तुम डायरेक्ट ना काट के अगर तुम इसको दूसरे तरीके से करना चाहते हो, देखो कैसे करना। अगर तुम इसको ये ना करके, अगर तुम यहाँ से करते कि सर अगर मैं इसको यहाँ पे करूँ तो कैसे होगा, देखो यहाँ से आपके पास 7/9, यहाँ पर भाई 9 इंटू वाई इज इक्वल टू -14/21। अब y की वैल्यू मुझे चाहिए, तो -14/21 तो ऑलरेडी आपके पास है यहाँ पर, और ये 7/9 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मीन्स क्या हो जाएगा आपके पास 9/7। 7 से काटोगे -2 आ जाएगा और 9 से काटोगे 3 आ जाएगा। फिर भी आपके पास आंसर क्या आएगा, -2/3। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई यहाँ तक। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पे बढ़े। देखिए भाई क्या होता है, ये कोई बात नहीं, ऐसे कर लेते हैं। हम्म, ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, पेपर के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल मिलेगा आपको। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, देखिए जरा। इसने कहा कि सर ये ना थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग कर रहा होगा, क्वेश्चन में आपको लिख देता हूँ यहाँ पर। x-1/x की वैल्यू है आपके पास 6, तो आपसे पूछा x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। इसका डायरेक्ट हमने फॉर्मूला बताया था आपसे कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर आपको n दी हुई है और आपसे पूछा है x, सॉरी यहाँ पर ना माइनस है, अगर x माइनस 1/x की वैल्यू अगर n दी हुई है और x प्लस 1/x² की वैल्यू पूछे तो n² माइनस 2n। अगर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर अगर ये प्लस है तो आप यहाँ पर माइनस लिखोगे, और अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर आप लोग प्लस लिखते। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको आंसर में क्या करना है, n का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 2n, 2 इंटू, सॉरी 2n नहीं आएगा भाई, यहाँ पे 2 ही है ना, n हमने गलती से लिख दिया इसको, तो आपके पास आ जाएगा -2। तो डायरेक्ट आप इसको क्या कर दोगे, 6 का स्क्वायर और -2, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 और -2, आपका आंसर कितना आ जाएगा 34। ध्यान रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से क्लियर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये देखिए भाई क्या कह रहा है इसमें, द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स when a ball is drawn from a bag which contains 3 red ball, 5 black ball and 4 blue ball। इसने कहा भी टोटल आउटकम कितनी आ सकती है, तो ये देखो ना बॉल कितनी है टोटल, 3 प्लस 5 प्लस 4, यही तो आएंगी टोटल आउटकम, 5 और 4 9 और 3 12, तो टोटल आउटकम आपके पास कितनी आ सकती है 12। तो डायरेक्ट आंसर आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चले। देखिए भाई यहाँ से देखिए भाई, साथ साथ में ना चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बार बार ना करना पड़े मुझे। ठीक है, पढ़ाते वक्त इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं जाता, तो आप लोग इसके ऊपर ध्यान रख लीजिएगा और शेयर कर देना क्लास को ना, साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो इसको। ठीक है, और
क्लास अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, और अपने प्रेजेंस को दिखाने के लिए आप लोग हमें कमेंट जरूर करें। चलिए क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। नंबर 1 to 5 आर रिटर्न ऑन सेपरेट स्लिप्स। भाई कुछ स्लिप्स उसने बनाई हुई है, उसके ऊपर नंबर्स 1 2 लेके 5 तक के नंबर्स लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। वन नंबर इज ऑन स्लिप एंड पुट इन अ बॉक्स। एक स्लिप पर एक ही नंबर लिखा और उसको एक बॉक्स के अंदर डाला। वाहिद पिकअप अ स्लिप फ्रॉम अ बॉक्स विदाउट लुकिंग एट इट। कोई एक रैंडम उसने निकाला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्लिप बियर्स एन ओड नंबर। इस चीज का क्वेश्चन है। स्लिप बियर्स एन ओड नंबर। ओड नंबर का मतलब क्या होता है भाई, मैंने लिखा 1 2 3 4 5, उसने कहा था ना 1 से लेके 5 तक, ठीक है। तो 5 अगर नंबर मैंने लिखे तो इसके अंदर ओड नंबर कितने हैं, इसके अंदर ओड नंबर आपके पास कौन कौन से हैं भाई। 1 है आपके पास, 3 है और 5 है। 1 3 और 5 टोटल कितने नंबर हो गए, 3 नंबर हो गए। और अगर आपसे पूछता कि भाई इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप इवन निकालते। अब देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि जो उसने पूछा है ना, उसके टोटल टर्म्स ऑफ आस्किंग और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अब यहाँ पर क्या है भाई, किसका पूछा है उसने, ओड नंबर पूछा था। ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल ओड नंबर कितने हैं, 3 है। तो 3 अपॉन टोटल कितना है 5। भाई 5 ही तो स्लिप थी, तो 3/5 है, 5 हो गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं भाई। हाँ ये देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। एज वाला क्वेश्चन है ना, एज वाला क्वेश्चन तो आपको आता है हर बार, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है, अर्पिता प्रेजेंट एज इज थ्राइस ऑफ शिल्पा। अर्पिता की जो प्रेजेंट एज है, ये अर्पिता है और ये शिल्पा है। अगर शिल्पा x ईयर्स की है तो अर्पिता क्या है, 3x ईयर्स की है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे अगर ऐसे लिखूं, अगर ये 1 साल के है शिल्पा, तो अर्पिता कितने साल की है, 3 साल की, से 3 गुना बड़ी हो गई, ठीक है। इफ शिल्पा एज इज 3 years अगो वाज x। शिल्पा की जो एज है 3 साल पहले, तो 3 साल पहले वो x है, मतलब देन अर्पिताज प्रेजेंट एज इज। देखो भाई ये 1 का था, 3 साल पहले कितना होगा, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स दे रखा है, ठीक है ना। तो किसका पूछा है भाई, 3 साल पहले अगर बात करोगे तो यहाँ पे अर्पिता क्या होगी, x ईयर्स की होगी भाई, तभी तो 3 साल पहले जाएगा ना ये। और 3 साल के बाद अगर मैंने इसको x यहाँ पे माना था, तो 3 साल पहले ये कितने हो गई, x-3, ठीक है। और 3 साल का डिफरेंस था, तो 3 साल का डिफरेंस अगर मैं इसमें 3 प्लस कर देता हूँ, तो वो तुम्हारी अर्पिता की आ जाएगी x ईयर्स। तो ये हो गई अर्पिता की एज। अब अर्पिता की कब की पूछी है, अर्पिता प्रेजेंट एज, ये 3 साल पहले की एज है उसकी x। अभी कितनी होगी, x+3। तो अभी जो अर्पिता की एज है वो कितनी हो जाएगी, x+3 ईयर्स। x+3 कहाँ पर है, ये रहा आपको देखो, क्योंकि 3 टाइम्स तो उसकी ऑलरेडी थी ना, 3x है ना ये, और 3 टाइम्स है उसके, तो ये कितना हो जाएगा, 3x+3। ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7। अच्छा कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7, 7 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे कंसेक्यूटिव, वो देखो। पहला 7x प्लस, क्योंकि सम करने के लिए कह रहा है ना, प्लस 14x प्लस 21x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको, 357। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल, मतलब मुझे 7x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले एक बार ये बताओ कि टोटल कितना हो गया इसमें, 42x इज इक्वल टू 357, क्लियर। अब यहाँ से अगर मैं इसको कितने से करें, 42 होगा ना, ये देख लेना एक बार, इसको एक बार कंफर्म कर लो भैया, 42 नहीं होगा शायद ना यहाँ पे, 21 और 21 और 21 ही हो जाएंगे, है ना। हाँ तो ठीक है, 42 होगा भाई, 42
2x। कितने पे जाएगा ये, देखो जरा एक बार इसको करके, मल्टीपल ठीक है ना, क्या है आपके पास 357। अगर आप लोग इसको 42 से डिवाइड करोगे कितने पे जाएगा, ये आएगा आपके पास 8 जा और पॉइंट 42, 5 जा 5 जा 10, 5 जा 20, हाँ कंप्लीट डिवाइड होगा आपका 8.5 पर। ठीक है, लेकिन यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा ये। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स 7x 7x प्लस 14x और 21x, तीनों का अगर सम किया आपने तो ये आ गया 7, 14, 21, 4 और 1 5, 7 और 5 12 और 1 3 और 1 4, 42x इज इक्वल टू 357। फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल, मीन्स मुझे 7x की वैल्यू निकालनी है। भाई यहाँ से ऐसे कर लो, ठीक है ना, पहले इजी हो जाएगा। 42x की वैल्यू ये है तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आपके लिए आ जाएगी यहाँ पर 357 और डिवाइड बाई 42। और अब मुझे 7x की चाहिए तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। ये आपके ऑप्शन शायद गलत दे रखे हैं, और ये आपके मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा आपके पास 59.5। ठीक है, इसका ये आंसर होगा। ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें यहाँ पर। हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़े। हाँ ये देखिए भाई क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है ना, क्या क्वेश्चन कह रहा है वो देखो जरा एक बार। इसने कहा if a number is first increased by 10% and then reduced by 10%, then the new number will be। इसका डायरेक्ट हमने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, अगर कोई नंबर सेम अमाउंट से इंक्रीज हो और सेम अमाउंट से ही डिक्रीज हो तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर अपॉन 100% का लॉस होगा। ये मैंने एक्स स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर लॉस और परसेंटेज और प्रॉफिट जो है दोनों सेम है। ठीक, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप लोग डायरेक्ट क्या करोगे, 10 का स्क्वायर अपॉन 100। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 अपॉन 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1। तो 1% का क्या हो जाएगा भाई, लॉस हो जाएगा, और यहाँ पर डिक्रीज इन 1%, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हमने डायरेक्ट कर दिया। भाई आपको मान लीजिए फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इसको कैसे करोगे, तो आप एक नंबर मान लीजिए 100 है, ठीक है, आपने उसके अंदर कितना किया 10% का इंक्रीज किया, तो जब 10% इंक्रीज हो मतलब 10 का 10% 10 हो गया, तो कितना हो गया टोटल, अगर सम करोगे तो 110। अब इसमें से आपकी बात 10% तुम्हें क्या करना है भाई, कम करना है। तो 110 का 10% कितना होगा 11, तो इसमें से अगर 11 माइनस करो कितना आएगा आपके पास 99। अब देखिए स्टार्टिंग में आपके पास कितना था 100, अब कितना हो गया 99, 1 रुपीज का लॉस हुआ, तो वही 1% का लॉस हमने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जरूर पेपर में देखने को मिलेगा, ध्यान रखना इस ऑप्शन का। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो भाई, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। एडजेसेंट एंगल देखो, हो रहा है टू एडजेसेंट एंगल, उसमें दो एडजेसेंट एंगल कौन से होंगे, एक तो ये और दूसरा ये, दोनों एडजेसेंट एंगल हो गए। ये एंगल्स आपको दे रखे हैं, क्या क्या दे रखे हैं, 5x माइनस 5 और 10x प्लस 35। अब एक चीज मुझे बताइए, क्या इसके दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 के बराबर होता है, बराबर बिल्कुल होता है, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल का सम भी 180 होता है, और दोनों चारों का मिला के 4 एंगल्स का मिला के कितना होता है भाई 360 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए इनका अगर मैं सम करता हूँ और इक्वल टू किससे करता हूँ 180 के करता हूँ, तो मेरे पास आंसर निकल के आएगा यहाँ से एक्स की वैल्यू, है ना, रेशियो पूछा उसने, अच्छा रेशियो पूछा तो फिर तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, चलो यहाँ से कर लो कोई दिक्कत नहीं। 5x प्लस 10x कितना हो गया 15x, और माइनस का 5 और प्लस का 35 कितना हो गया प्लस का
30 इज इक्वल टू 180। यहाँ से 15x इज इक्वल टू, ये 30 जो है इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 30 माइनस करोगे 150 हो जाएगा भाई। अब इसको 15 से काटो कितना जाएगा 10। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 10 डिग्री आ गई। अब मेरे पास एंगल्स क्या क्या थे वो देखो जरा एक बार, 5x माइनस 5 और डिवाइड बाई 10x प्लस 35। इन्हीं का रेशियो निकालना था ना, रेशियो का मतलब क्या है अपन में कर देंगे इसको। 5x 5 और x की वैल्यू 10 है, 50 50 माइनस 5 कितना हो गया 45 डिवाइड बाई 10x 10 इंटू 10 100 प्लस 35 135। कितने पे जा रहा है 1 जा पे और ये 3 जा पे, रेशियो कितना आ गया 1:3। ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चीजें ध्यान रखो, ये अगर प्रॉपर्टीज आपको नहीं पता होंगी तो आप लोग इसको सोल्व नहीं कर पाओगे। वैसे इसको दूसरा तरीका भी था सोल्व करने का, इन दोनों को क्या करते बराबर रख लो, 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 10x माइनस 35। ठीक है, यहाँ से भी सोल्व करके इसको बराबर करके हो जाता सोल्व ये भी। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वाड्रिलेटरल whose all sides are equal, opposite angles are equal and diagonals bisect each other at right angle। ये राइट एंगल पे किस में काटती हैं, आपका जो रोमबस है ना, देखो ये ऑल साइड्स आर इक्वल, रोमबस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, होती तो स्क्वायर की भी हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसकी तो ये एंगल है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, स्क्वायर में तो फिर सारे बराबर होते हैं। और डायगोनल जो है ना इसकी, ये जो डायगोनल है ये बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर। ठीक है, ये इसने पूछा था कि क्या होगा, तो ये आपका होगा भाई रोमबस। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था आपका भाई। साथ साथ में वीडियो को शेयर कर देना है ना, बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े, आप तो सारे समझदार बच्चे हो वैसे तो कर ही देते हो। और जो नए स्टूडेंट्स भाई देख रहे हैं वो हमारे चैनल GR अधिगम क्लास को सब्सक्राइब कर ले, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करते रहें और टाइमली चीज आप पढ़ते रहें। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन विद एन साइड्स, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, हमने आपको क्लास में बताया हुआ है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस 2 इंटू 180, डायरेक्ट फॉर्मूला है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। ठीक है, n माइनस 2 इंटू 180 डायरेक्ट फॉर्मूला है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन आया है, यहाँ पर देखिए, अभी देखिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड आया। इसके अंदर क्या पूछा इसने, कहा क्या इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन विद n साइड्स, यहाँ पे इंटीरियर एंगल पूछा था आपसे। अब यहाँ पे क्या पूछा इसने देखो, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 15। नंबर ऑफ साइड्स दे दी, यहाँ पे n की वैल्यू दे दी उसने 15। देन मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है आपके पास n माइनस 2 इंटू 180 और अपॉन में n। अब यहाँ पर देखिए क्या है भाई, n की वैल्यू 15, तो 15 माइनस 2 कितना हो जाएगा 13 इंटू 180 और डिवाइड बाई 15। ठीक है ना, अब इसको अगर तुम यहाँ से काटोगे तो 15 की टेबल में कहाँ पे जाएगा ये, 5 3 जा 15 और 5 से काटोगे तो 5 3 जा 15 5 3 जा 30। ठीक है, 3 से काटोगे 12 पे, और 12 और 13 की मल्टीप्लाई करो कितना आएगा भाई, 12 और 13, 12 3 जा 36 36 और 12 कम 12 15, 156 आ गया। ये आपका कौन सा एंगल आ गया, इंटीरियर एंगल आ गया। ये कौन सा आ गया भैया आपका, इंटीरियर एंगल आ गया। ठीक है, और अब अगर तुम 180 में से इसको माइनस करते हो 156 को, कितना आता है ये आपका 4 और ये 2, तो 24 डिग्री जो है आपका इंटीरियर एंगल हो जाएगा। ये आपका 24 डिग्री इंटीरियर एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन कर सकते हो, ये जो आपका फॉर्मूला है ये है आपका इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला। ठीक है ना, विशेष समझ में आ गई सभी को।
इसका एक शॉर्ट तरीका और भी हम कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है, आपको अवसर इतना हमसे नहीं होता, हम तो ना वैसे ही आलसी जीव हैं। अगर आपको डायरेक्ट इंटीरियर एंगल निकालना है तो आप क्या करोगे भाई, देखो टोटल जो इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल सॉरी हाँ एक्सटीरियर एंगल जो है किसी भी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल जो है वो 360 के बराबर होता है। और नंबर ऑफ साइड्स इसमें क्या दे रखे हैं 15, डायरेक्ट डिवाइड कर दो 15 टू 30 और 15 4 60, 24 डिग्री आ गया यहाँ से डायरेक्ट 24 डिग्री जो है आपका आंसर हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल जो है किसी भी पॉलीगन का निकालना हो तो नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो 360 को। क्लियर है? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। अच्छा है। थ्री साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन सॉरी थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल्स दे रखे हैं। अब मुझे पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, वो 360 के बराबर होता है। अब जहाँ पर मुझे 3 एंगल्स दे रखे हैं तो मैं तीनों को प्लस करूँ 120 प्लस 130 प्लस 10 और प्लस फोर्थ एंगल में मान लेता हूँ x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ से आप लोग क्या करोगे, इन सभी का सम करो भाई। 120 प्लस 130 ये हो गया 250 और 250 प्लस 10 तो ये आपके पास आ गया 260 प्लस x इज इक्वल टू 360। और यहाँ से अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी होगी तो 360 माइनस 260 करोगे तो आपके पास 100 डिग्री जो है आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, आपको इतना बड़ा करने की सोल्व करने की जरूरत नहीं। आप यहाँ से देखोगे 3 एंगल दे रखे हैं, तीनों का सम कर लो यहीं से, ये आपके पास 250 आ जाएगा 260 आ जाएगा सॉरी। इसको 360 में से माइनस कर दो डायरेक्ट, आपके पास 100 आंसर यहीं से आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें पेपर के अंदर आप इतना लंबा सोल्व नहीं करोगे, मैं अभी तो आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, पेपर के अंदर आपको ऐसे ही करना है शॉर्ट तरीके से। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये देखिए भाई, द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है इसने, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है सारे के सारे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान रखिएगा इसमें कौन सा है, ये जो 2 है ना भाई ऐसे लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर एच, ये है आपका डी ऑप्शन। इसने पाई भी पता नहीं कैसे बना रखा है, पाई आर स्क्वायर एच, ये है डी ऑप्शन। ठीक है, अच्छा अगर वॉल्यूम के बजाय आपसे पूछता कि लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कि भाई ये बता दो आप लोग, तो वो आपका क्या आता है 2 पाई आर एच। ठीक है, और अगर आपसे पूछता कि जी टोटल सरफेस एरिया बता दो, तो वो आपका क्या आता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है, ध्यान रखो इन चीज़ों का, डायरेक्ट फॉर्मूले भी पूछ लेते हैं क्लास में। ठीक है ना, पेपर किसी भी तरीके से हो सकता है भाई आपका। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड है मेरे पास, देखो मैं क्यूबॉइड बना देता हूँ यहाँ पे। ये मेरे पास एक क्यूबॉइड है जिसकी हाइट जो है ये मुझे क्या दे रखा है भाई, अच्छा द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड तो मुझे हाइट निकालना है, हाइट मुझे निकालना है और इसका वॉल्यूम मुझे गिवन है। वॉल्यूम कितना है 200 सेंटीमीटर क्यूब, और उसके बाद बेस एरिया दे रखा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस एरिया मतलब ये जैसे बेस है मेरा, ये है ना मेरा बेस, तो यही बेस है। मतलब बेस एरिया का क्या मतलब है, बेस एरिया का मतलब है एल इंटू बी की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सेकंड रुकिएगा भाई। हाँ भाई, हम बात कर रहे थे आपको इसमें ना हाइट निकालनी है, और आपको क्या गिवन है इसमें, वॉल्यूम गिवन है, एक तो आपका वॉल्यूम गिवन है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सरफेस एरिया बेस एरिया जो है, बेस एरिया मीन्स इसकी लेंथ और ब्रेथ का जो एरिया एल इंटू बी गिवन है। अब एक बात मुझे बताइए कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है,
L इंटू बी इंटू एच, जो कि मुझे क्या दे रखा है 200, और L इंटू बी की वैल्यू क्या दे रखी है 20, इंटू एच इज इक्वल टू 200। इसको अगर 0 से 0 और 2 से इसको काटोगे तो 10 पे, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर आ गई। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पे पढ़े भाई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स हुज लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट इज। अच्छा, यहाँ पर आपको ना लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों चीजें दे रखी हैं, आपको वॉल्यूम निकालना है। लेंथ क्या दे रखी है जरा वो देखो, लेंथ है आपके पास 2pr, ब्रेड्थ है आपके पास 4q, और हाइट आपके पास 8r। मुझे क्या निकालना है वॉल्यूम निकालना है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ से आप लोग क्या कर दोगे, तीनों की मल्टीप्लाई कर दोगे, 2pr इंटू 4q इंटू 8r। अब देखो 2 4 जा 8 और 8 8 जा 64। ठीक है, ये तो 64 तो नंबर्स में आ गया। अब p और r की मल्टीप्लाई अगर मैं q से करवाता हूँ तो क्या बनेगा p r q, और फिर पी आर क्यू की मैं आर से भी करवाऊंगा तो आर 2 बार हो गया, मतलब क्या बनेगा पी आर स्क्वायर और क्यू। ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, यहाँ पे देखिए R2 लिखा हुआ है, आर स्क्वायर है यहाँ पर ना, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं, तो अगर फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे ना तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज एक्स वाई वेयर एक्स इज द लेंथ एंड वाई इज द ब्रेड्थ। ठीक है भाई, तो यहाँ पे L इंटू बी इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स जो है वो लेंथ है और वाई जो है वो ब्रेड्थ है, ये इसने दिया हुआ है। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 5 यूनिट, तो अगर मैं लेंथ जो मेरी x थी, लेंथ मेरी पहले क्या थी x, तो अब मैंने 5 यूनिट उसको बढ़ा दिया तो x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद ब्रेड्थ इज डिक्रीज बाय 3 यूनिट, और ब्रेड्थ जो मेरी y थी उसको मैंने कम कर दिया, ब्रेड्थ जो है कितनी कम कर दी y माइनस 3, 3 यूनिट कम कर दिया। देन द न्यू एरिया विल बी, भाई एरिया का फॉर्मूला तो वही रहेगा L इंटू बी, मतलब x प्लस 5 इंटू वाई माइनस 3। अभी देख लो कौन सा है, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी, देखो x प्लस 5 इंटू वाई माइनस 3, डायरेक्ट आंसर। अब इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजमेंट और भी कर सकता था, ये क्या करता कि ये डायरेक्ट आपको आंसर ये ना देके और इसको सोल्व करके जो आपकी इक्वेशन बनती उसमें दे देता आपको ये। ठीक है, आप लोग ये मत करना कि x इंटू वाई कर दो फिर एक्स वाई हो जाए, और 5 प्लस का है और माइनस का 3 है, ये नहीं चलेगा भाई। ठीक है ना, ये नहीं चलेगा, ध्यान रखना इसका, ये नहीं चलेगा। क्लियर है, ये नहीं चलेगा। ठीक है ना, आपका आंसर आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, आपका आंसर नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। आज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में देखिए जरा, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 135 मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। लास्ट में स्टार्टिंग में क्वेश्चन भी आया था आपके पास कि 135 को मैं किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करूं, तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले आप इसके फैक्टर्स निकालो। 5 3 8 और 1 9, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। ठीक है, फिर से 3 से करोगे 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर से 5 से करोगे तो 5 3 जा 15, और फिर से 3 से करोगे तो 3 1 जा 3। अब इसके फैक्टर्स क्या क्या बने वो देखो जरा एक बार, इसके फैक्टर्स क्या क्या बने भाई। 135 के फैक्टर आपके पास बने 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब उसने पूछा कि किस नंबर से मैं डिवाइड करूं, डिवाइड करने का मतलब जो क्या है, दो एक्स्ट्रा है मेरे पास, एक तो भाई देखो क्यूब बनाना है तो 3 के पेयर लेंगे, अगर यहाँ पे क्यूब की जगह स्क्वायर होता, अगर मान लीजिए स्क्वायर होता तो हम दो दो के पेयर बना लेते फिर। ठीक है, अब यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब के लिए मुझे 3 3 के पेयर बनाने पड़ेंगे, अब जो एक्स्ट्रा है मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो यही परफेक्ट क्यूब बच जाएगा फिर, तो मेरे को किससे डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए जो है
5 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं भाई। ये देखिए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग डायमेंशंस। लेंथ आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? लेंथ ऑफ द डायगोनल। अब डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल होता है अंडर रूट ऑफ एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करोगे? अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। सोल्व करोगे इसको, 6 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। दोनों का अगर मैं ऐड करता हूँ तो नीचे क्या आता है? 100। और 100 किसका स्क्वायर रूट होता है? 10 का। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 10 जो है बिल्कुल ट्रांसफर हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये देखिए, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में इसने बोला व्हाट इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 6, 9 और 15। एक ऐसा स्क्वायर नंबर बताना है जो इन तीनों से डिवाइड हो। अब इन तीनों से डिवाइड होने का मतलब क्या है? इनके एलसीएम से डिवाइड होना चाहिए भाई। तो इसका एलसीएम निकाल लो सबसे पहले तो, 6, 9 और 15। अब एलसीएम वो तरीका नहीं है कि इसके फैक्टर्स निकालो सारे 1 तक लेके आओ, वो चीज़ें नहीं करनी हमें। हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये जो तीनों नंबर से किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं क्या? बोले जी बिल्कुल हो रहे हैं। किससे हो रहे हैं? 3 से हो रहे हैं सर। कर दो, 3 2 6, 3 3 9, 3 5 15। अब क्या कोई ऐसा नंबर है जो किसी भी तीनों से हो रहा हो या किसी दो से हो रहा हो? हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है सर। तो ये तो आपका कॉमन वाला पार्ट हो गया। अगर सिर्फ एचसीएफ पूछता तो ये आपका एचसीएफ आ जाता, लेकिन अब इसने एचसीएफ ना पूछ के एलसीएम पूछा है। तो एलसीएम के लिए मुझे कॉमन और ये जो नॉन कॉमन है इनको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। तो 3 3 जा 9 और 5 जा 10, और 10 इंटू 90 कितना आ गया? 90 हो गया ये। अब एक बात मुझे बताओ, इसने क्या पूछा? स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। अब ये तो कोई स्क्वायर नंबर है नहीं। अब ऑप्शंस की तरफ अगर तुम बढ़ो, क्या ये कोई स्क्वायर नंबर है? नहीं है। लेकिन 9 का मल्टीपल जरूर है। क्या ये स्क्वायर नंबर है? नहीं है। क्या ये है? नहीं है, ये है। 900 जो है वो एक स्क्वायर नंबर है। ठीक है, ऐसे भी अगर नहीं करते हो तो स्क्वायर नंबर के देखो हमने फैक्टर्स बना दिए, तो 3 3 के 2 पेयर बन गए स्क्वायर में। अब एक 2 का सिंगल है और 5 का सिंगल है, तो मैं इसको 2 इंटू 5 से और मल्टीप्लाई कर दूँ। किससे मल्टीप्लाई कर दूँ मैं? 10 से। तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही मेरे पास आंसर क्या आएगा? 900। तो मेरे पास 900 वो एक स्क्वायर नंबर आ गया जो कि कंप्लीट डिवाइड होगा किससे? इन सभी से, 6, 9 और 15 से। क्लियर है भाई? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट लीस्ट नंबर should be subtracted from 632 so as to become a perfect square। मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई और डिवाइड में से और सब्ट्रैक्शन और एडिशन में से एक क्वेश्चन पक्का आपका आता है। अब देखिए किस क्वेश्चन का पूछा है भाई? 632 का। 632 का इसने जब पूछा तो हम क्या करेंगे? इसके परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो सबसे पहले देखो क्या ये स्क्वायर है कि नहीं है। अब यहाँ पर तो 2 डिजिट और यहाँ पर सिंगल है तो आगे 0 लगा लेंगे और फिर करेंगे। अब देखो सबसे छोटा नंबर क्या है? 2। और 2 को जब 2 से ही मल्टीप्लाई करना है मुझे, इसका ध्यान रखें। 2 2 4, रिमाइंडर कितना बचा? 2 बचा। अब पेयर उतारेंगे पूरा के पूरा 32। अब इसका डबल जो है यहाँ पे लिखेंगे नीचे, 2 का डबल 4। और 4 को मैं यहाँ किससे मल्टीप्लाई करूँ? यहाँ अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मान लेते हैं 3 से करता हूँ या 5 से करता हूँ, मान लीजिए 5 से करता हूँ या 6 से करता हूँ। 6 से तो ज़्यादा जाएगा, तो 5 से अगर करते हैं तो 5 से ही आपको ऊपर करना पड़ेगा। तो 5 से अगर करोगे तो 5 5 25 और 5 4 20 और 2 22। रिमाइंडर कितना आया? 12 में से 5 गया 7, 7 रिमाइंडर आया। अब एक बात मुझे बताओ, अगर ये 7 नहीं होता यहाँ पर तो ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता ना। तो 7 एक्स्ट्रा है। अगर सब्ट्रैक्ट करने की बात आए तो जो मेरा रिमाइंडर बचेगा, जो भी मेरा रिमाइंडर होगा उसी नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम कह देंगे कि 7 को हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। और परफेक्ट स्क्वायर किसका बनेगा? तो आपका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा 25 का। ठीक है,
ऐसे क्वेश्चंस पेपर में पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखना इन चीज़ों का। लो भाई, आज की क्लास कुछ क्वेश्चंस हैं, हमने कितने क्वेश्चंस किए हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी रखते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बाकी और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कैसे लगे आपको ये क्वेश्चंस, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और क्लास को लाइक अपने साथ शेयर जरूर कर देना दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख सके, ठीक है। और चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें आप लोग सारे बच्चे ना, जितने भी आपके दोस्त यार दोस्त हैं, मामा पापा बुआ जो भी हैं, सबके पास भेज दो बहन को, ठीक है ना। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं भाई, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए क्वेश्चन के साथ, और नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी उसमें। चलिए फिर ठीक है, थैंक यू, ओके भाई।